ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 14 से 16 और 19 वाक्यांश 6 से 9। लाल समुद्र में आबाद मार्ग दिखाई पड़ा। वे मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सकें। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था, वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला आबाद मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो उसकी दुहाई देते हैं न्याय की व्यवस्था करेगा। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि
वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है न्याय बनाए रखो, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, और धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है, और मेरी न्याय प्रियता, और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी, शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो न्याय और ईमानदारी की, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, खोज में लगा रहता है, उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा, और सम्मान प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता, प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता, और सब पद दलितों का, और सब पर दलितों का पक्ष लेता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विषय में न्याय का प्रबंध कीजिए, न्याय का प्रबंध कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी साइंस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 59 पद संख्या 17 में कि उसने न्याय का कवच धारण किया और अपने सिर पर उद्धार का टोप रखा। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी आमोस कहता है अध्याय 5 पद संख्या 24 में कि न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रियजनों, बहुत से लोग अपने जीवन में निरंतर कष्ट सहते हैं, कुछ अपनी बीमारियों के कारण जिंदगी भर दुख झेलते रहते हैं, तो कई लोग किसी ना किसी समस्या के कारण परेशान रहते हैं, तो बहुत से पारिवारिक समस्याओं के कारण विचलित हो जाते हैं। वे सदा न्याय की राह देखते रहते हैं, वो अपने जीवन में प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। तो प्रभु ये कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, कभी हिम्मत मत हारो। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया कि एक न्याय करता था जो ना ईश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता था। नगर की एक विधवा उसके पास आया करती और अपने मुद्दई के विरुद्ध न्याय की आस लगाकर उससे बैठी थी। एक दिन बहुत ज्यादा तंग आ जाने के बाद यह व्यक्ति मन में सोचता है कि यह स्त्री रोज आती और मेरे नाक में दम किए हुए है, मैं ना तो ईश्वर की परवाह करता हूं ना किसी की, मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा ताकि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करे। तो प्रभु के बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, उनके प्रस्तुतिकरण की जो शैली थी, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अनोखी थी। इसलिए वो इस बात से समझाते हैं और कहते हैं कि सुनते हो,
कि यह व्यक्ति क्या कहता है। अगर ये व्यक्ति जो इतना कठोर है, जिसे ईश्वर की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, अगर वो न्याय की व्यवस्था करता है, तो तुम्हारा ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, न्यायप्रिय है, सत्य प्रतिज्ञ है, दूसरों पर दया करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम दिखाने वाला, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है, वो अपने चुने हुए लोगों के लिए क्या न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? प्रियजनों, अवश्य करेगा। सिर्फ प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो। प्यारे भाइयों और बहनों, जो अंत तक धीर बना रहता है वही विजय प्राप्त करता है, यह प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए अगर एक अधर्मी व्यक्ति न्याय की व्यवस्था कर सकता है, तो प्रभु अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, जो दिन रात उसके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं, प्रभु उसे दर्शन क्यों नहीं देगा? अवश्य देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन मैंने आपके लिए पढ़ा कि प्रभु ये कहता है कि न्याय बनाए रखो, धर्म का पालन करो, पवित्र बनो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है। धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि ईश्वर न्याय पूर्वक शासन करता है और सब पद्दलितों का, शोषितों का, जो निराश हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, उनका पक्ष लेता है। वो उन पर दया करता है, परंतु उसकी दया करने का तरीका अलग है। हम इंसानी तौर पर उन बातों को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से अलग हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अलग हैं। निर्बल और अनाथ की कहता है तुम रक्षा करो, दरिद्र और दीन को न्याय दिलाओ और तुम्हें भी न्याय दिलाया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन हमारे जीवन में चंगाई लाए, शांति लाए। इसलिए आप संयम रखें, धैर्य रखें और प्रार्थना में लगे रहें। और प्रार्थना के विषय में प्रभु ये कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारे लिए न्याय की व्यवस्था करे और तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। कई लोग जीवन में निराश हो जाते हैं, प्रभु कब तक मैं इस जिंदगी में गंदगी में और दलदल में पड़ा रहूंगा, प्रभु कब तक, मैं हार गया हूं। ऐसे विचारों की अपेक्षा प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कई लोगों के जीवन में बड़े भयानक कष्ट है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बेड रिडन है, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, निरंतर कष्ट सहते हैं, लेकिन प्रभु हमें सांत्वना देता है। इसलिए आज के वचन के द्वारा निरंतर प्रार्थना करने का मसा प्रभु से मांगने की कोशिश करें, वो आपको ब्लेस करेगा। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हे मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे न्याय दिला। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमेशा हमसे प्यार करता और हमें आशीष देना चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और उस आशीष को हम ग्रहण कर सकें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता, ईश्वर, हृदयों की थाह लेने वाले अब्बा पिता, तू सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, आदि अनंत सदा एक रूप, सदा बना रहने वाला ईश्वर है। तू न्याय की व्यवस्था करता, पद्दलितों का पक्ष लेता, उनका उद्धार करता है। हे प्रभु, हमारे घरों, परिवारों पर, हमारे बिजनेस, चौखटों, बिछौनों को आशीष प्रदान कर। हमारे कामकाज पर तेरा आशीर्वाद उतरे, हमारी संतानें, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों को तेरी रूह का दुगना मसा मिले। आज के पूरे दिन भर के कार्यों को प्रभु हमें भली बाती करने की कृपा प्रदान कर, हम तेरी महिमा में जीवन बिता सकें,
सारी बदरूहों के लश्कर हमारे जीवन घरों परिवारों से निकलकर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। तेरे वचन हमारा मार्गदर्शन करें। आज के पूरे दिन भर में हम लोगों की सेवा में, प्रेम करने में, सहनशीलता बरतने में एक दूसरे की सहायता कर सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी